हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में अपन कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे किससे रिलेटेड, जैसे कि अपन डिस्कस किए थे कि साइन 3 थीटा क्या होता है। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। इसी तरीके से अपन डिस्कस किए थे कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इन सारी बातों को अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रूफ के साथ देख लिए हैं, है ना। अब अपन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि उस लास्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे थे, जितने सारे फॉर्मूला अपन कवर किए थे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि जेई के अंदर डायरेक्टली इस रिजल्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो समझना ध्यान से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेने वाला हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है कि नहीं। अब समझना बेटा यहाँ पे करना कैसे अपने को, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट पॉइंट्स में, है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे कि समझना ध्यान से, सबसे फर्स्ट जो लिखने वाला हूं यहाँ पे फर्स्ट होता है इसमें कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली अपने को याद रखना है। कैसे आता है, कहाँ से आता है, इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कि प्रूफ करने से पहले रिजल्ट को लिखते हैं अपन। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसी तरीके से कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा एंड इन ए सिमिलर वे कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा बेटा कितना, कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 4। आप समझना ध्यान से, अगर बेटा तुमसे पूछे कि tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा क्या होगा, तो क्या तुम प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। अपन क्या करेंगे, tan के लिए प्रूफ नहीं करेंगे, अपन क्या करने वाला डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड मार देंगे, काम हो जाएगा। जैसे ही तुम डिवाइड मारोगे बेटा तो तुमको एक चीज नजर आएगा कि tan थीटा tan ऑफ 60 माइनस थीटा tan ऑफ बोलो 60 प्लस थीटा, ये जो हो जाएगा दोनों को डिवाइड मारोगे तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा बेटा tan 3 थीटा। इसका मतलब यह है कि साइन और कॉस अगर अपन को पता चल जाए तो tan के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है रिजल्ट। क्यों, क्योंकि दोनों को डिवाइड मार देंगे तो tan आ जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसके हेल्प से जेई बहुतों बार क्वेश्चन इससे, इसके मतलब इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुतों बार क्वेश्चन जेई पूछ चुका है। तो अपन देखते हैं इसका प्रूफ आता कैसे है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइन, ये जो लिखा है साइन थीटा, है ना, मैं फर्स्ट वाला का प्रूफ कर रहा हूं। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। बेटा कुछ नजर आ रहा है क्या, एक दुनिया जानती है फॉर्मूला कि साइन 60 माइनस थीटा और यहाँ पे साइन 60 प्लस थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो अपन बोल सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा मैं लिखता हूं बेटा, ठीक है, इनटू में इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2 का होल स्क्वायर, लिखोगे ये है साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा क्या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं ना, ये लिखोगे 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब अपन इसको और थोड़ा सा बात बढ़ाते आगे। ये बात जैसे ही तुम आगे बढ़ाओगे तो दिखाई देगा कुछ यहाँ पे कि ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कितना बेटा 4। और अगर तुम यकीन ना करो, देखना ध्यान से, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 4। और दुनिया जानती है कि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो अपन लिख देंगे इसको साइन 3 थीटा डिवाइड बाई कितना 4, बस यही तो अपने को प्रूफ करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बात समझ में आया ये कि अपन कैसे प्रूफ किए। मैं किया क्या हूं, बेसिकली जो एलएचएस वाला क्वांटिटी था यहाँ पे मैं साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा। तो अपन यहीं पे दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा स्टार्ट करने वाला समझना ध्यान से, मैं दूसरा प्रूफ अब लिखने वाला हूं।
तो बेटा अपन दूसरा प्रूफ देखने वाला है ना, प्रूफ नंबर 2, समझना ध्यान से। क्या दे रहा है, क्या LHS बेटा बोलो, cos थीटा, cos ऑफ 60 माइनस थीटा एंड cos ऑफ 60 प्लस थीटा, ये है। फिर से वापस अपन बात वही करने वाले हैं जो लास्ट फॉर्मूला जैसे अपन देखे थे। यहां पे होता है, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। ये क्या होगा बेटा बोलो, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। होता है कि नहीं होता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि cos a माइनस बी इंटू में cos a प्लस बी बताओ बेटा, तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं होगा कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी लिखेंगे। यहां पे थोड़ा होशो आवास में लिखना पड़ेगा अपने को, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। यही इन दो फॉर्मूला में डिफरेंस है, याद रखना। ये चीजें सब कुछ प्रूफ करेंगे अपन। तो मैं क्या करने वाला हूं, cos थीटा लिखा, cos 60 माइनस थीटा लिखा और cos 60 प्लस थीटा लिखा। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे तो cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, देखो कितना सिंपल है, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा। अब क्या करने वाले बेटा, इसका वैल्यू रख दो। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर क्या लिख दूं, मैं डायरेक्टली लेता हूं 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, देखना ध्यान से। अब क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा cos थीटा, इसका जब एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 4। अच्छा सुनो बेटा, अब क्या करना है, एक और काम कर सकते हो। अब एक और चीज है कि अगर देखो ध्यान से, तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे तो आ रहा है साइन, तो भाई अपन क्या करते हैं बड़ी चालाकी से, यहाँ पे 1 माइनस 4 इसको लिख दो 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, होल डिवाइड में कितना 4। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो देखना बेटा ये cos थीटा बनेगा, हाँ बन जाएगा ना, माइनस ये कितना आएगा, पहले इसको क्या करो कि cos थीटा ऐसे ही रहने दो, सिंप्लीफाई कर लो 1 माइनस 4 माइनस माइनस ये माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा, बोलो होल डिवाइड में कितना आएगा 4। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 माइनस 4 कितना आएगा बेटा -3, ये क्या है -4 है। तो अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्या आएगा यहाँ पे प्लस है, तो ये आ जाएगा 4 cos ऑफ क्यूब थीटा डिवाइड बाई -3। ये देखो ना ये कितना आएगा -3, तो -3 cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई कितना 4। अब दुनिया जानती है कि यही तो फॉर्मूला होता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 आ गया। और ये होता कौन है बताओ बेटा, ये बताओ, ये होता है cos ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई 4। बस यही तो प्रूफ करना था अपने को बेसिकली, कि ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, और अपन लिख दिए cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4, यही प्रूफ करना था। देखो तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। अपन क्या है कि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है अपने पास कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो इसको प्रूफ नहीं करने वाले, डायरेक्टली लिखेंगे cos 3 थीटा बाई 4। sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इंटू sin थीटा sin 3 थीटा डिवाइड बाई 4 डायरेक्टली लिखने वाले हैं ना। इसी तरीके से बेटा तुम बताओ क्या ये जो थर्ड रिजल्ट है इसको प्रूफ करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि sin पता है, cos पता है, और tan अगर चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो मैं करके दिखा देता हूँ यहीं पे, इसको डिवाइड कर दो बेटा, sin बाई cos कितना आएगा 10, दिस डिवाइड बाय दिस कितना आएगा 10, दिस डिवाइड बाय दिस कितना आएगा 10, और ये डिवाइड मारोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा sin 3 थीटा डिवाइड बाय cos 3 थीटा, ये आ जाएगा tan 3 थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीन खूबसूरत रिजल्ट है जिसको अपने को क्या करना है, खोपड़ी में सेट करना है। क्योंकि अगर ये याद होगा तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डू एनी क्वेश्चंस, है ना, कोई भी क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से। तो याद रखना है। अब अपन इस फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछा गया होगा जेई के अंदर भी, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे sin 10 डिग्री, ठीक है, इसी तरीके से sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से अपने को यहाँ पे अप्रोच लगाना चाहिए? तो मैं ये बोलूँगा कि अगर इसको थीटा मान लो, क्या मान लो बेटा, इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो ये मुझे दिख रहा है कि 60 माइनस थीटा। ये बेटा कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है 60 प्लस थीटा। और मुझे यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहत था कि ये थीटा अगर है तो ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, और ये एक फॉर्मूला बन गया, एक रिजल्ट बन गया। रिजल्ट जानते हैं? तो अभी देखो ना ध्यान से, अपन नहीं प्रूफ नहीं करने वाले ना, अपन क्या करने वाले बेटा, इसको लिख दो sin 10, इसको लिख दो क्या लिखोगे बेटा, sin 60 माइनस 10,
लिखोगे, अगर ये थीटा था तो 60 माइनस थीटा यानी 10। इसको क्या लिखोगे बेटा, 70 को लिख दोगे 60 प्लस 10, बताओ। हाँ लिख सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है ना। तो देखना ध्यान से, अब साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4 होता है। तो अपन लिखेंगे साइन 3 इंटू थीटा कितना है बेटा 10 डिवाइड बाई कितना 4। अगर ध्यान से देखो तो दुनिया जानती है साइन 30 का वैल्यू डिवाइड बाई 4, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होल डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा 4, 1/8। आंसर कितना आया 1/8 है। देखो कितना सिंपल है ना। तो ये भी चीज समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज यहां पे दे रखा है, जैसे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री अपने को दे रखा है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपन अब क्या करते हैं, कुछ दिमाग वमाग लगाते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है बेटा थीटा। अगर ये थीटा है तो इसको लिख दो 60 माइनस थीटा। बताओ बेटा, हाँ क्यों, 60 माइनस 20 40 ही तो होगा। और इसको क्या लिख सकते हो 60 प्लस थीटा। अब तुम सोच रहे हो सर इसको कुछ लिख के दिखाओ ना। बेटा इसको कुछ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि cos 60 सबको पता है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं cos 20, cos 60 माइनस 20 और cos ऑफ 60 प्लस 20। लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है ऐसा लिखा। और ये जो है ना cos ऑफ 60 डिग्री ऐसे ही रहने दो भाई, इसका यूज नहीं है ना, इसको उधर फेंकना बाहर, इसको रहने दो। बाकी एक सबको साथ लिया। अब बेटा दुनिया जानती है कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 3 थीटा बाई 4 होता है। तो अपन लिखने वाले हैं cos ऑफ 3 थीटा यानी 20 डिवाइड बाई बोलो बेटा 4। अच्छा ये जो गरीब बच्चा इसका क्या है cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2। तो ये अपन मिलेगा यहाँ पे cos 60 डिग्री डिवाइड बाई कितना 4 इंटू 1/2। cos 60 का बेटा बता वैल्यू बताओ 1/2 डिवाइड बाई 4 1/8 है ना, इंटू में 1/2। इसका मतलब आंसर आने वाला है 1/60। देखो कितना खूबसूरत है। अपने को क्या कुछ माथा लगाना पड़ा, कोई जरूरत नहीं है। अपने को क्या है कोई फॉर्मूला वार्मूला, मतलब अगर अपन डायरेक्टली रिजल्ट याद रखते हैं तो अपने को क्या है कि यहाँ पे साइन a माइनस बी इस तरीके से सारा फॉर्मूला अपन को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखें, काम हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, साइन में देख लिए, कॉस में देख लिए, टेन में भी देख लेते हैं एक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, यहाँ दिमाग का हलवा बन जाएगा। देखना ध्यान से कैसे करना अपने को क्वेश्चंस, कैसे अप्रोच लगाता। अगर ये बेटा थीटा है तो क्या 60 माइनस थीटा है कहीं, यहाँ पे 60 माइनस थीटा नहीं है, 60 प्लस थीटा है क्या, हाँ है ना 60 प्लस थीटा। देखो ये 60 प्लस 6 लिखोगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ सर 60 माइनस थीटा नहीं है तो छोड़ दो क्वेश्चन। नहीं बेटा 60 माइनस थीटा नहीं है ना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं ना, अपन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उसको बनाएंगे ना। तो देखना tan 6 डिग्री इंटू में tan 60 प्लस कितना लिखोगे बेटा 6 डिग्री। दो का तुम काम खत्म कर दिया, एक तो इसको लिखा एक इसको लिखा। अब एक अपने पास नहीं है तो कोई बात नहीं ना बेटा, 60 माइनस 6 नहीं है तो मैं जो लिखा उसी को डिवाइड कर दिया। tan क्या लिख दूँ, 60 माइनस 6 कितना होता है, मैं 60 माइनस 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसके पीछे लालच क्या है, इसके पीछे लालच ये है कि ये tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया समझ में आ गया होगा। इनटू में बेटा जो यूज नहीं हुआ उसको लिख दो, ये वाला और ये वाला क्या है यूज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे लिख दो tan 42 डिग्री इंटू में कितना बेटा tan ऑफ 78 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, tan 6 डिग्री। अच्छा ये बताओ बेटा इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, अपने को क्या मिलेगा, tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा tan थीटा इस tan 3 थीटा। तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 3 इंटू 6। कोई दिक्कत, इसका काम तमाम हो गया। tan 80 डिग्री 3 इंटू 6, ठीक है। अब बचा कौन कौन दुनिया में, एक तो बचा बेचारा tan 42 डिग्री इंटू में tan 78 डिग्री, और नीचे में भी कोई बचा, ये बेचारा ये गरीब जो है इसको भी लिख दो tan कितना 54। कोई दिक्कत। अब देखना बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे दिमाग का अगरबत्ती जल रहा हो, अभी भी ध्यान से नजर मारना है यहाँ पे। tan 18, tan कितना 42, tan कितना 78, और ये tan 1/10 कितना है 54 डिग्री है। बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो कुछ तुमको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, नजर आएगा कब, जब तुम देखोगे। देखना ध्यान से, ये क्या है, ये है थीटा
वापस ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा। देखो फिर से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। ये दुनिया जानती है कि tan 3 थीटा होता है। तो क्या बेटा मैं ऐसा लिख दूं इसको कि tan 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब होता है 18 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? थीटा 18 माना हूं। अब बच कौन गया? एक डिग्री बचा हुआ है, ये 1 अपॉन कौन? tan 54 डिग्री। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना बादल जो बनाया मैं, इसका काम हो चुका है। इसका काम यही तो है, tan 3 थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर में दिख रहा है कौन? tan 54 डिवाइड बाई नीचे में है tan 54 और कटने की आवाज आएगा। आंसर क्या है? 1। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना है? यही अप्रोच लगाना है। ध्यान से देखें, इसमें कुछ किया नहीं गया है, फॉर्मूला जनरेट किया गया था। जो अपने पास था तब तो अच्छा था, जो नहीं था उसको अपन क्या किए? जनरेट कर दिए। ताइयों पे ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना कितना सिंपल है। तो अब मैं बोल रखा हूँ ऑलरेडी कि अगर अपन को रिजल्ट याद है तो अपने को इतना ज़्यादा कंसेप्ट के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे याद तो अपन क्या है, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो साइन 3 थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, जैसे कि मैं बताया था कि साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 4 होता है। और इसी तरीके से tan वाला में। तो आप समझना ध्यान से, साइन थीटा है यहाँ पे, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा मैं इसको कंसीडर कर लूँ तो बेटा ये नजर आ रहा है क्या कि ये है 60 माइनस थीटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 60 प्लस थीटा। क्यों? अरे यार देखो तो सही, ये क्या है? अगर 20 डिग्री को थीटा माना हूँ तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20, 60 प्लस 20। ठीक है, तो देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ 16 टाइम्स ऑफ है ना, साइन इसको लिखता हूँ 20 डिग्री। इसको क्या लिख दो बेटा? बोलो साइन 60 माइनस 20 डिग्री। और अगर ध्यान से देखो तो साइन 60 प्लस 20 डिग्री। अगर ब्रेंच बाबू तुम समझो ध्यान से, इस दुनिया का देखो, ये साइन थीटा मतलब ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? देखो ना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ये क्या होता है बेटा? ये होता है साइन 3 थीटा। 3 थीटा क्या है बोला? 20 डिवाइड बाई 4। इस दुनिया में कौन बैठा है? 16। ये कोने से कोने कटा 4। साइन 60 डिग्री क्या होता है? ये होता है √3/2। इस 2 से 2 कटने की आवाज आया होगा तो आंसर आया होगा 2√3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। इस दुनिया में ऐसा ही क्वेश्चन आता है बस, है कि नहीं? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? रिजल्ट याद रखना है। सो बेटा आवर नेक्स्ट हेडिंग इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है ना? अगर मान लो साइन और कोसाइन का कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा तो अपन कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, क्या उसका मतलब कि कंसेप्ट होगा, किस तरीके से हैंडल करते हैं उस सिचुएशन में, समझना ध्यान से। पहले ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना ध्यान से जरूरी है। एक्सप्रेशन कैसा होगा? एक्सप्रेशन जैसे हमेशा ऐसा होगा, इस फॉर्मेट में दिया होगा बेटा। ये होगा अल्फा, इसके 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 अल्फा। 2 अल्फा का 2 गुना करो 4 अल्फा 2 के पावर 2। इसी तरीके से क्या होगा आगे? 8 अल्फा। इस तरीके से ये कहानी चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस एंगल होगा उसके जो आगे वाला जो सक्सेसिव एंगल होगा वो हमेशा प्रीवियस के 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा, डबल होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा, अगर ये 2 अल्फा है तो ये 4 अल्फा। इस तरीके से ये कहानी चलेगा। कहां तक? 2⁻n−1 अल्फा। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों सर? अरे बेटा ये अल्फा है ना, तो ये क्या लिखोगे? 2 के पावर 0 अल्फा लिखोगे? नहीं लिखोगे। 2 के पावर 0 का मतलब हुआ 1 इंटू अल्फा क्या आया? अल्फा। यानी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n। तो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो n-1 तक जाना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो cos 2 अल्फा से स्टार्ट किया होता तो सिंपल है ना, अगर यहाँ से तुम्हें स्टार्ट किया होता इसका मतलब कि 2 के पावर 1 से स्टार्ट करता तो जाते 2 के पावर n तक, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n चाहिए। अगर 2 के पावर 1 यानी 2 अल्फा से स्टार्ट हुआ होता तो 2 के पावर n लिखते, लेकिन मैं लिखा हूँ cos अल्फा। अल्फा का मतलब हुआ 2 के पावर 0 इंटू अल्फा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 2 के पावर 0 1 होता है, तो 0 से लेके ये चीज़। तो पहला कहानी ये है कि एक्सप्रेशन जो है हमेशा यहाँ पे कैसा होगा? कॉस के लिए होगा। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? कॉस के लिए। याद रखना ये जो एक्सप्रेशन होगा कैसा होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ कॉस के लिए होगा। कॉस कैसे होगा? अल्फा
जो सक्सेसिव एंगल होगा हमेशा प्रीवियस एंगल के डबल होगा। बात समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं इसमें कहानी क्या है। तो याद रखना कॉस के लिए अप्लाई करना। अब तुम लोग सर अगर साइन के लिए आ गया तो क्या करना? सिंपल है ना बेटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस समथिंग करेंगे, जो भी एंगल्स जो दे रखे होंगे उसको 90 माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा किससे? कॉस थीटा मान के चलो अपने पास दे रखा है कॉस के फॉर्मेट में, तो अपन क्या करेंगे उसको आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन अगर मान लो साइन थीटा दे रखा है तो अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब अप्लीकेबल है जब कैसा हो सीरीज? कॉस के लिए हो, कॉस के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉस के लिए हो। तो अपन क्या करने वाले हैं, जो साइन दे रखा होगा ना उसको लिखेंगे साइन थीटा जैसे लिखा होगा तो उसको लिखेंगे साइन थीटा को लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा की हेल्प लेके तब उसको कन्वर्ट करके कॉस में बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अगर क्वेश्चन अगर अपन को कॉस में दे रखा हो तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर कॉस में बेटा ना दिया हो तो अपन क्या करने वाले हैं, उस साइन को कॉस में बदलेंगे। साइन को किस में बदलेंगे? कॉस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे। उस बदलने के बाद तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद रखना सबसे पहला पॉइंट देखना ध्यान से बेटा, क्या लिखा है? एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन एन ओनली। आया कि नहीं आया? सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्रेशन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका सीरीज होना चाहिए? कॉस का सीरीज होना चाहिए, कोसाइन सीरीज होना चाहिए। दूसरा बेटा पढ़ना, दूसरा एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि एंगल जो है ना 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। वही मैं जो बात बताया हूं कि जो प्रीवियस एंगल और जो सक्सेसिव एंगल होता है, यानी सक्सेसिव एंगल जो प्रीवियस एंगल के 2 टाइम्स होगा, डबल ऑफ दिस। आया? तीसरा बेटा पढ़ना, तीसरा टू सॉल्व कंटिन्यूड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज बाय 2 साइन स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के सीरीज को अगर सॉल्व करना है अपन को तो अपन क्या करने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल से। हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करते चलो काम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर दे रखा है, सुनो बेटा, ऐसा मान के चलो दे रखा है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा दे रखा है। अपन क्या करने वाले हैं, देखो ना ध्यान से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा दे रखा है। इसके डबल ये, इसके डबल ये 3 सीरीज दे रखा है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा। तो अपन को क्या करना है, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल क्या बेटा? थीटा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। क्या बोला, फिर से वापस सुनना। कॉस थीटा दे रखा हो, कॉस 2 थीटा दे रखा हो, कॉस 4 थीटा दे रखा हो, तो अपन क्या करने वाले हैं, 2 इंटू, यहाँ पे मैं रूल लिखा हूँ, 2 इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल, जो छोटा एंगल है ना उससे मल्टीप्लाई करना। इससे फायदा क्या होगा, इससे करोड़ों का फायदा होने वाला है। 2 साइन थीटा, जैसे ही यहाँ पे तुम 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, देखो बेटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बना, फिर से वापस क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा, सॉरी साइन 4 थीटा बन जाएगा, साइन 8 थीटा बन जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। लेकिन अपन उतना दिमाग नहीं लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अपन उतना कहानी नहीं बनाने वाला, अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। सुनना ध्यान से, डायरेक्टली अपन इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या, एक तो वो तरीका हुआ कि अपन 2 इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अपन उस तरीके से ना करके डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ये y है, डायरेक्टली y एक एक्सप्रेशन हो गया, समझ लेने से, साइन 2 इंटू कितना, लास्ट एंगल, क्या, साइन 2 इंटू लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन फर्स्ट एंगल, बस हो गया। यानी साइन 2 इंटू जो लास्ट एंगल होगा डिवाइड बाई 2 के पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वहां पे, इंटू साइन फर्स्ट एंगल लिखना है, बस हो जाएगा काम अपना। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया? तो अपन काम करने वाले कैसे, इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। और ये कहानी जब तक समझ में नहीं आएगा बेटा तब तक अपन एक क्वेश्चन ना कर ले। जब क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि कहानी कैसा है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो कहानी है सिर्फ और सिर्फ कोसाइन के लिए है। जो सक्सेसिव एंगल होगा वो प्रीसीडिंग एंगल है, यानी जो प्रीवियस एंगल के क्या होगा, डबल होगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, कोसाइन सीरीज के लिए वैलिड है ये। ठीक है, उसके बाद से हमें ये चीज बता चुके हैं। तीसरा है साइन 2 इंटू लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन फर्स्ट एंगल। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कहानी समझ में आ जाएगा। बेटा अपने पास क्वेश्चन है कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन अपने को आता है पहले से। कैसे, कॉस 36 डिग्री है, इसका वैल्यू पता है 10 - 2√5 रूट अंडर डिवाइड बाई कितना, 4। ये है साइन 18 डिग्री है, कौन है भाई, पहचानना आना चाहिए। कॉस, ये कॉस 72 जो है ना, ये साइन 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 18 होता है 10 -
2√5 रूट ओवर डिवाइड बाई 4, ये होता है साइन के लिए। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे होगा प्लस, याद रखना है ना, 10 प्लस 2√5 और रूट अंडर डिवाइड बाई 4, ऐसा होता है। लेकिन खैर वो चीज़ अपने को आता है, लेकिन अपन उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं समझना ध्यान से। मैं दो चीज़ बताया हूँ अभी। अगर ये बेटा थीटा है थोड़ा देर के लिए, अल्फा मान लो ये अल्फा है, तो ये तुमको क्या नजर आ रहा है कि ये 2 अल्फा है। हाँ यही तो है, अपने को जो सीरीज होना चाहिए वो कॉस के सीरीज में होना चाहिए, पहली बात। हाँ कॉस के सीरीज में तो है। एंगल जो होना चाहिए, जो सक्सेसिव एंगल होना चाहिए, वो प्रीसीडिंग एंगल यानी प्रीवियस एंगल के 2 गुना होना चाहिए, बिल्कुल है। तो अपन क्या करना है, मेथड 1 करते हैं पहले, है ना। सबसे पहले मेथड 1 ये बोलता है कि आप क्या कीजिए, इस गिवन सीरीज में cos 36 इंटू में cos 72 इंटू, इसमें क्या करना, 2 साइन, क्या लिखोगे बेटा, 2 बोलो बोलो 2 साइन, ये जो है ना, ये जो cos 36 है, इसमें बताओ सबसे छोटा एंगल क्या है, 2 इंटू, मैं बताया तो हूं कि अपन क्या करेंगे, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल। 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल बेटा क्या है, 36 है कि नहीं है, देखो है ना, 36 तो है, हो गया काम। मतलब कि अगर कॉस का सीरीज दे रखा हो तो अपन हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल। ये मेथड 1 है। मेथड 2 तो मैं बताऊंगा, अभी ध्यान पे यहाँ पे केंद्र करो अपने दिमाग, है ना, सुनना ध्यान से। अगर ये ध्यान से देखो तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एंगल है, तो साइन 2 थीटा यानी 36 डिग्री आया, हो गया। और ये क्या बचा होगा, 72 आया कि नहीं आया, खोपड़ी में आया होगा। ये बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये कितना आया बोलो, साइन 72 इंटू में कितना, कॉस ऑफ 72। अगर और नजर मारो इसको ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अच्छा एक और चीज अपन नहीं, हाँ यहाँ पे बेटा अगर ये जो 2 साइन से क्या किया, मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो 2 साइन 36, इसको इधर रहने दो, है ना, अभी इसका काम नहीं है। तो ये आया, मैं क्या करता हूँ फिर से, ये जो सिंप्लीफाई किया ये वाला चीज़ आ गया, है ना, ये इसको और इसको रहने दो, अभी उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये देखो, इसको तो यहाँ पे लिख दिया, अच्छा इसको लिख दूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, 2 साइन कितना बेटा बोलो, 36 डिग्री। अच्छा इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2 साइन 36 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते हैं, 2 इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल था 36, तो मल्टीप्लाई किया। अब देखो 72 आया, मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं। इसके पीछे लालच क्या है बेटा, लालच बहुत ही खूबसूरत लालच है, देखना ध्यान से। ये लालच ये है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन गया वापस। तो जैसे ही ये बन गया साइन 2 थीटा, इसका मतलब हुआ साइन 2 इंटू कितना, 72 होल डिवाइड में कितना होगा बेटा, 4 इंटू साइन 36। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। साइन ये आ गया 144, कितना आया, 144 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ साइन कितना, 36 आया। अब अगर साइन 144 देखोगे बेटा, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 36 लिख दूं। तो अगर देखना ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं साइन 180 माइनस 36 लिख दिया, होल डिवाइड बाई 4 इंटू साइन कितना, 36। और दुनिया जानती है कि साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि इसका वैल्यू आएगा साइन 36 डिग्री होल डिवाइड बाई 4 इंटू साइन 36 डिग्री। क्या कुछ कटने की आवाज आया बेटा, क्या है आंसर, 1/4। तो आंसर आएगा इसका 1/4। लेकिन क्या अप्रोच ये लगाना सही है, कब तक, अगर मान लो ये सीरीज 2 दे रखा है, अगर 3-4 सीरीज दे देगा ना तो हालत खराब हो जाएगा मल्टीप्लाई करते करते। तो अपन ये नहीं करके अपन एक और ट्रिक्स है जिसको अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे उस, जैसे कि मैं बताया था कि y इक्वल टू क्या लिखना है, साइन 2 इंटू लास्ट एंगल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और इस तरीके से उस अप्रोच को यहाँ पे लगाने वाले हैं, देखना बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है, समझना ध्यान से। ट्रिक्स क्या है बेटा, देखना ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू लास्ट एंगल क्या है बेटा, 72 होल डिवाइड बाई 2 के पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2, 1 2 ही टर्म तो है, इंटू साइन फर्स्ट एंगल यानी 36 डिग्री। अब अगर बेटा देखोगे तो ऊपर में आया साइन 144 आया,
डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 36 144। देखो अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो हम लोग इतना मल्टीप्लाई डिवाइड किए 2 बार और करने के बाद ये अपने को मिला था, लेकिन अपन डायरेक्टली यहाँ पे देखो कर आप आ रहे हैं ना, डायरेक्टली आ गए वहाँ पे उस रिजल्ट तक पहुँच गए। तो इसको लिखो साइन कितना 180 माइनस 36 होल डिवाइड बाई 4 सॉरी होल डिवाइड बाई कितना लिखो बेटा, देखो ये 2 लिखा था, 2 के पावर 2 था ना, ये 4 है ना, 4 इंटू साइन 36, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अभी से लिखेंगे साइन कितना 36 होल डिवाइड बाई 4 इंटू साइन 36। क्या कुछ कटने की आवाज आया, क्या आया आंसर 1/4। देखो आंसर सेम आया। तो कितना आसान काम ये है, साइन 2 इंटू लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 के पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन फर्स्ट एंगल, हो गया। ये अप्रोच लगाओगे जल्दी से आंसर आ जाएगा, इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कैलकुलेशन भी कम मिस्टेक होगा यहाँ पे। तो आइए ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखने में छोटा है बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक है, समझना ध्यान से। अगर देखो बेटा तो अपन बोले थे कि जो सीरीज होना चाहिए सबसे पहले एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए, साइन कॉस का होना चाहिए। कॉस का तो है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कन्वर्ट करना नहीं है। दूसरा चीज़ जो एंगल होना चाहिए यानी जो सक्सेसिव एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रीवियस एंगल यानी प्रीसीडिंग एंगल के 2 गुना होना चाहिए। अगर मान लो इसको बुजुर्ग जी मैं थीटा मान लेता हूँ, तो तुम बताओ बेटा क्या ये 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना होना चाहिए 4 थीटा होना चाहिए। क्या ये दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, काम तो गड़बड़ हो गया, क्या करोगे फिर एक बात बताओ। ये अगर π/7 को माने थीटा तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2π/7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 4π/7 आना चाहिए ना, ये तो आया है 3π/7। तो क्या किया जाए, क्योंकि एंगल तो 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि रूल बताता है कि एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कोसाइन में होना चाहिए, साथ ही साथ एंगल हाँ 2 गुना होना चाहिए प्रीवियस एंगल के। क्या करोगे, तो ये तो क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो गया। नहीं, चेंज करना, अपने को चेंज करना आना चाहिए। कैसे करोगे यार, देखो बड़ा सिंपल है। अपन नहीं, इसी को थोड़ा सा दिमाग लगाना अपने को। cos π/7 लिख दो, इसको लिख दो cos 2π/7, और बेटा इसको क्या लिखोगे cos π - 4π/7 लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं ना। क्यों, देखो 7π - 4π कितना होता है 3π, 3π/7 लिख दिए। अच्छा सर कैसे लिखा सर, ये लिख कैसे देते हो सर, ये नहीं मुझे पता चलता। सिंपल है ना बेटा, इस 3π/7 को ऐसे लिखना होता है 3π/7। देखना क्या इसको लिख दूं ऐसे, 7 में से कितना घटा दूं कि 3π ऊपर में आएगा, तो 7π में से मैं 4π घटाऊंगा, आ गया 3π। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हेल्प से अपने को बनाना है ऊपर में। 3π है, 3π को कैसे लिख सकते हैं, 7 में से कितना घटाए कि ये 3π आ जाएगा 4π। अब बंटवारा कर दो, जैसे ही तुम बंटवारा करोगे तो कुछ नजर आएगा यहाँ पे कि 7π 4π/7, कुछ कटने की आवाज आया होगा π - 4π/7 हो गया यार। यही तो चाहिए था अपने को, यही चाहिए था। तो मैं ऐसा लिख दिया हूँ, कैसे लिखा हूँ, यहाँ पे इसका कहानी है। अब स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से। देखना बेटा cos π/7, cos ऑफ 2π/7, cos π - थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, इसका मतलब ये है कि cos 4π/7 तो लिखेंगे लेकिन इसके पहले नेगेटिव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना ये cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए अब देखना ध्यान से। अब बेटा बताओ, तुम बताओ सबको, तुम बताओ बुजुर्ग जी क्या ये है। अब हाँ ये थीटा है, इसके 2 गुना 2 थीटा है, इसके 2 गुना 4 थीटा। अब ये बन चुका है, यानी जो अगला एंगल है हमेशा जस्ट पहले वाला एंगल के 2 गुना है। तो अब अपन काम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 इंटू लास्ट एंगल है 4π/7 होल डिवाइड बाई 2 के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहता है 1 2 3 इंटू में साइन फर्स्ट एंगल है यानी π/7। माइनस लगा दो क्योंकि ये माइनस पहले से खानदानी में मिला हुआ था। अब समझना ध्यान से, यहां पे अपने पास आया माइनस साइन 8π/7 होल डिवाइड में कितना 8 इंटू में कितना साइन π/7 लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। क्या इस साइन को ऐसा लिख दो क्या π + π/8 π/7, बताओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है सर, लिख दो ना, है कि नहीं। चौक और आपके हाथ में, जैसे मर्जी लिखते रहो बैठ के। क्या लिखा भाई π + π/7 लिखा। अब देखना ये जो है 8π/7 है, π प्लस समथिंग यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस आएगा बाहर और माइनस माइनस से टकराएगा यानी पॉजिटिव, यानी साइन π/7 ऊपर में आएगा, नीचे में आएगा 8 इंटू
साइन π/7। बेटा कुछ कटने की आवाज़ आया होगा, 1/8 आया। आंसर कितना आया? 1/8। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट किया हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा था, लोचा था। भाई ये एंगल इसके दोगुना था, इसके एंगल ये दोगुना था, कैसे कन्वर्ट करना होता, किस तरीके से बनाते हैं, ये चीज़ अपने को देखना था। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, कोसाइन सीरीज होगा, डबल एंगल्स होगा, तुम फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेजेडी था, लोचा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली क्या किया था, सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So our next question is cos π/2 स्क्वायर इंटू cos π/2 का क्यूब इंटू cos π/2 के पावर 10 है इंटू साइन π/2 के पावर 10। क्या कुछ देख के लग रहा है इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2019 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और इसका अप्रोच क्या होता है यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन याद रहे कि सीरीज हमेशा कैसा होना चाहिए, कॉस का सीरीज होना चाहिए। अभी कसम खाए थे कि भाई सीरीज हमेशा कॉस का होना चाहिए, और जो सक्सेसिव एंगल जो होना चाहिए वो प्रीसीडिंग एंगल के हमेशा 2 गुना होना चाहिए। भाई एक बात तो पता है कि इसका कोई अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। उसको काट दिया, काटना था भाई, इसको काटो ना, इसकी आवश्यकता नहीं है ना यहाँ पे अभी, क्योंकि सीरीज हमेशा कोसाइन का होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर तुम देखोगे ना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? कैसे पता चला? अरे यार देखो ना, ये देखो ना π/2 स्क्वायर, इसके 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बोले थे कि सीरीज जो होना चाहिए वो कोसाइन सीरीज होना चाहिए, साथ ही साथ जो सक्सेसिव एंगल होना चाहिए वो प्रीसीडिंग एंगल के 2 गुना होना चाहिए हमेशा। ऐसा है कि नहीं है? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, यानी हमेशा जो अगला वाला एंगल जो वो प्रीवियस एंगल के 2 गुना होके आ रहा था। क्या यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, तो अपन क्या करने वाले, इसको रिवर्स करने वाले हैं, चेंज कर दो भाई। इसको लिखेंगे cos π/2 के पावर 10 इंटू cos π/2 के पावर 9, और कहाँ तक बेटा? cos π/2 के पावर 3, cos π/2 के पावर कितना? 2। यहाँ तक ये कहानी लिखनी, इसको रहने देना अभी, है ना, इसको देखते हैं बाद में, इसका इलाज करेंगे। समझना ध्यान से, ये जो लिखा क्या अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? हाँ देखो ना, π/2 के पावर 10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो ये वाला आ रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो ये वाला आएगा। यानी जो अगला वाला एंगल है, जो अगला वाला एंगल है सक्सेसिव एंगल, वो हमेशा पिछले वाला एंगल से 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बन गया काम हमारा। अब अपन लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 इंटू लास्ट एंगल। बताओ बेटा लास्ट एंगल क्या है यहाँ पे? π/2 के पावर 2 है कि नहीं है? डिवाइड बाई 2 के पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बेटा? काउंट कर लो ना, देखना 2 से 2, अगर ये 1 से लेकर 10 तक होता तुम बोलते 10 टर्म, ये 1 से कहाँ तक गया? 2 से कहाँ तक गया? 10, यानी 9 टर्म्स। ठीक है, 9 टर्म्स। साइन फर्स्ट एंगल का मतलब होता है π/2 के पावर 10। ठीक है, अब बेटा एक चीज हम लोग यहाँ पे अपन एक गरीब को छोड़ दिए थे, इस गरीब को आप ले सकते हो, इसका यूज हो सकता है। यहाँ पे लिख दो ना, साइन दिख रहा है क्या इधर? साइन π/2 के पावर 10 ऐसा लिखा। ठीक है, क्या किया? ये जो गरीब था, पहले अपन क्या किए, सिर्फ और सिर्फ कोसाइन की बात करते हैं, तो कोसाइन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये एक गरीब बचा हुआ था साइन π/2 के पावर 10, तो साइन π/2 के पावर 10, इसको अब क्या करने वाला अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो साइन पाई डिवाइड बाई कितना? 2 के पावर 10। अब देखना बेटा क्या कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, इसको मैं क्या किया हूँ, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ बेटा किसके लिए? कॉस वाला सीरीज के लिए। ये एक साइन वाला गरीब जो है ये बचा हुआ था उधर, उसको आप बुला लिया कि बेटा तू अब आ जा, तेरा यूज होने वाला है। देखना ये कुछ कटने की आवाज आया, देखो यहाँ से कुछ उड़ेगा अब, ये वाला भाई और ये वाला भाई, इसलिए तो बुलाया इसको उड़ाने के लिए। उड़ा, बचा कौन? अगर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ऊपर में आएगा जानते हो क्या? साइन π/2। क्या आएगा? साइन π/2। नीचे में कौन आएगा? 2 के पावर 9। 2 के पावर 9 आया कि नहीं आया? आया ना। साइन π/2 का मतलब होता है 1 और 2 के पावर 9 का मतलब होता है 512। हो गया बस। तो अपना आंसर क्या आएगा? 1/512, है ना। इस तरीके से अपना आंसर आता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। सबसे पहले अपन किए क्या यहाँ पे, मैं एक बार अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ जल्दी से। ये जो कॉस जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉसाइन के लिए होता है, तो कॉस के लिए लिखा। इस जो साइन वाला एक सीरीज इसमें दिया था, इसको मैं अलग से रखा, इसको अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, इसको अलग रखा है कॉस के लिए मैं। लेकिन जब ऑब्जर्व किया इसको, एक चीज़ नोटिस किया कि ये भाई ये जो पिछला वाला एंगल जो है
जो अगला वाला एंगल है जो पिछले वाले एंगल से 2 से मल्टीप्लाई होकर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, ऑर्डर चेंज किया, तो अब ऐसे लिखा। ऐसे लिखने से फायदा क्या है, इसके पीछे लालच क्या है, इसके पीछे लालच ये है कि ये वाला एंगल जो एंगल्स लिखे हैं सक्सेसिव एंगल में, जैसे सक्सेसिव एंगल कैसे है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। क्यों, अपन बोले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीरीज बनना चाहिए हमेशा प्रीवियस एंगल के 2 गुना आना चाहिए सक्सेसिव एंगल। देखो ये जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, करके देखो, तो ये 2 गुना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये भाई को है ना, इसको सिंगल रखा था, इसको अभी इसमें कुछ मिंगल उंगल नहीं करना है, इसको रहने दो। अब देखना इसके लिए कोसाइन के लिए साइन का फॉर्मूला, सॉरी इसका एक अप्रोच होता है, ट्रिक्स होता है, साइन 2 इंटू लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 के पावर नंबर ऑफ टाइम साइन फर्स्ट एंगल। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो जलंधर आया यहाँ पे। अब देखना ये 2 से 2 के पावर 9 ये वाला और ये वाला इसको लिखा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचाइए तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 1/2 के पावर 9 यानी 1/5.2 आएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसका अप्रोच क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2019 के अंदर पूछा गया था, है ना। स्टार्ट करते हैं दूसरा कंसेप्ट। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पाई बाई 14, सॉरी साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14। अब एक चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा सर ये तो फिर आप बोले थे कि जो सीरीज बनना चाहिए वो कोसाइन सीरीज बनना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट किस में आना चाहिए, कॉस का बनना चाहिए। यहाँ तो साइन क्या गया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना अपने पास। अगर मान के चलो साइन थीटा आया तो कॉस कैसे लिखोगे, कॉस के फॉर्मेट में, अरे यार सिंपल है, लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा, हो गया यार। इसको यही तो करेंगे, इस थीटा को लिखेंगे 90 माइनस समथिंग, ठीक है। कॉस 2 थीटा लिखा हुआ तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, हो गया। और साइन थीटा लिखा हुआ है तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 2 थीटा। मतलब कि अगर अपने को ये करना है कि अपने को कॉस में बदलना आना चाहिए, तो कॉस में कैसे बदलेंगे, ये तो साइन की सीरीज लिखा हुआ है, साइन का सीरीज के लिए कोई फॉर्मूला होता है नहीं अपने पास, अपने के लिए है सिर्फ और सिर्फ कॉस के लिए, तो कॉस में बदलना। तो बुजुर्ग जी कैसे कॉस में बदलिएगा इसको, कॉस 90 माइनस दिस एंगल थीटा, होगा कि नहीं होगा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा जाएगा। कॉस 90 माइनस कितना लिखोगे बेटा, थीटा यानी 3 पाई बाई 14। कॉस 90 माइनस कितना लिखोगे बेटा, 90 माइनस थीटा, हो गया सिंपल। यही तो करना था भाई। ये अगर थीटा है तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो बेटा अपन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अगर साइन थीटा इसको कंसिडर करते हो तो 90 माइनस थीटा लिखा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कॉस ऑफ कितना आएगा बेटा बताओ, 14, ये आएगा 7 पाई और माइनस ये 6 पाई बाई 14 आएगा, ये आ जाएगा कॉस कितना 4 पाई बाई 14 आएगा, क्या ये आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 14। क्यों, इसका 14 लोग 7 में से 5 पाई क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब बेटा देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस कितना 3 पाई बाई 7 आएगा क्या, हाँ आएगा ना। अच्छा कॉस क्या आएगा, ये 2 पाई बाई 7, ये कितना लिखोगे बेटा, कॉस ऑफ कितना पाई बाई 7। लेकिन एक बात याद रखना, क्या एंगल जो है अब मैं बता चुका हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी जो सक्सेसिव एंगल होगा वो प्रीसीडिंग एंगल यानी प्रीवियस एंगल के 2 गुना होगा, डबल होगा। क्या बेटा तुम बताओ, अगर इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, ये भी नहीं बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दूँ, हाँ रिवर्स कर दो ना, रिवर्स करने में जा ही क्या रहा है। ये आया पाई बाई 7, ये कितना आएगा कॉस 2 पाई बाई 7, ये कितना आएगा कॉस 3 पाई बाई 7। अब बेटा देखना, अब चीज़ समझ में आ गया होगा, कॉस पाई बाई 7 है, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 3 पाई बाई 7। लेकिन अपन बोले थे कि जो सक्सेसिव एंगल होना चाहिए इसमें इसके 2 गुना होना चाहिए। क्या इसके 2 गुना, हाँ है। क्या ये जो एंगल है इसके 2 गुना है क्या, नहीं है। अभी तो डिस्कस किया अपन कॉस पाई बाई 7, सेम क्वेश्चन था लास्ट जो अभी जस्ट पहले किए थे, यही क्वेश्चन तो था। क्या किए थे, इसको पाई माइनस 4 पाई बाई 7 लिखे थे, कन्वर्ट कर दिए थे, आंसर आ गया था। तो इसका अभी जस्ट जो है इससे पहले किया था, चलो लिख लेते हैं इसको, पाई बाई 7 लिख दो, इंटू में कितना लिखोगे बेटा कॉस 2 पाई बाई 7, और इसको लिखोगे कॉस 4 पाई बाई 7 लिखोगे। कैसे लिखोगे, अभी जस्ट पहले इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में यही तो डिस्कस किया था, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे आएगा। अब फॉर्मूला लगा देना है साइन 2 इंटू लास्ट एंगल यानी 4 पाई बाई 7 होल डिवाइड बाई 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स यानी 3 इंटू साइन फर्स्ट एंगल यानी पाई बाई 7, हो गया यार। और माइनस तो था ही यहाँ पे। अब दुनिया जानती है कि यार ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास, यहाँ से आ रहा है साइन माइनस साइन कितना 8 पाई बाई 7 होल डिवाइड में कितना आ रहा है 8 इंटू में कितना आ रहा है
साइन पाई बाई 7। यार सिंपल हो गया, देखना ये 8π/7 है ना, इसको चाहता हूं मैं कन्वर्ट करना, तो इसको क्या लिख सकते हो कैसे, साइन पाई प्लस π/7। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन यही तो था हमारा कि अपन को यहाँ पे कॉस का सीरीज तो दिया था लेकिन डबल नहीं था, तो कैसे कन्वर्ट किए थे, है ना। अगर बुजुर्ग जी देखेगा यहाँ पे साइन π/7 आएगा, और सार्थक बाबू अगर देखो ध्यान से थोड़ा सा, और साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये टकराएगा नेगेटिव से नेगेटिव, ये उड़ जाएगा साइन π/7। 8 टाइम्स ऑफ साइन कितना आएगा, π/7। देखो बेटा कुछ कटने की आवाज आया, हाँ आंसर कितना आया 1/8। बस क्वेश्चन वही था जो अपन लास्ट क्वेश्चन किए अभी, वही सेम एज इट इज क्वेश्चन था, बस इसको साइन में बदलना था, सॉरी साइन में दिया था, इसको जब अपन कॉस में चेंज किए तो क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन वही वापस आ गया, उसको सिंप्लीफाई करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन को मैं जोर देकर समझाया हूँ कि कैसे किस तरीके से करते हैं, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर साइन दिया होगा कॉस के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अगर आपने पास कॉस का मिलता है तो फिर मज़े हैं, है ना, फिर किस्मत अपना अच्छा है। लेकिन अगर साइन में आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को लिखेंगे cos 90 - थीटा, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, अपने पास हथियार है, कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ये काम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ सारी कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। अपन मूव करते हैं नया टॉपिक में। सो आवर नेक्स्ट रीडिंग इज वैल्यूज ऑफ साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री। अपने को फाइंड करना है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, होता क्या है अपन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने लिए कहानी यहाँ पे ये है बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 18 डिग्री का वैल्यू, क्या साइन 18 डिग्री ये होता है √5 - 1/4। अच्छा बेटा एक बात बताओ, साइन 18 डिग्री को लिख दूँ साइन 90 - 72, हाँ लिख सकते हो, 90 - 72 क्या लिख नहीं सकते, साइन 90 - थीटा कितना होता है cos 72। इसका मतलब ये है कि साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री क्या होता है, इक्वल होता है। अगर तुमसे कोई दुनिया में पूछ दे कि भाई साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तुम बोला √5 - 1/4। अगर पूछे cos 72 डिग्री, बोला सेम, क्यों, क्योंकि साइन 90 - 72 लिखोगे, इसको 18 को लिखोगे 90 - 72, और साइन 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। कोई करेगा, देखो बेटा अब देखना, इसका प्रूफ मैं देता हूं कि ये आता कैसे, किस तरीके से इसका अप्रोच होता है, देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूं यहाँ पे लेट कर लेता हूं, लेट थीटा इक्वल टू कितना 18 डिग्री, और बताना सार्थक बाबू ये जो 18 डिग्री है ये क्या कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिख दो बिलोंग्स टू फर्स्ट चतुर्थांश, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सबसे पहला बात है। मैं क्या करता हूं इसमें खूबसूरत तरीके से 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या है इसके पीछे लालच मैं बाद में बताऊंगा। मैं लिख दूं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, देखना 5 से मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स। जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करो चमत्कार दिखाई देगा, देखना ध्यान से, ये बनेगा 5 थीटा इक्वल टू कितना 18 × 5 कितना है बेटा 90। मैं क्या इस 5 थीटा को ऐसे लिख दूं 2 थीटा प्लस में 3 थीटा, हाँ स्प्लिट कर देता हूं तो यह देगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 थीटा का लिख दिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखना बेटा मैं इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूं, सजा देता हूं, देखना 90 माइनस कितना आएगा 3 थीटा आया, किसी को दुख तकलीफ नहीं है। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन दोनों तरफ ले लेते हैं। तुम बोलोगे सर साइन ही क्यों लिया, क्योंकि फाइंड क्या करना है, साइन ही तो फाइंड करना अपने को। तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा मैं साइन ले लेता हूं, है ना। जैसे ही तुम साइन लोगे तो याद आएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तुम बताओ कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा, दिख रहा है बेटा, इंटू में कितना cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है cos 3 थीटा। देखो ये अपने पास एक नया रिजल्ट आया है, क्या आया है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। अब समझना ध्यान से, इधर दिखाओ, अपन क्या करते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कितना बेटा cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखा बराबर cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस कितना 3 cos थीटा लिखा। अब बेटा बताओ क्या cos उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, हाँ उड़ेगा ना, ये cos कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 3। एक बात बताओ अपने को किस में फॉर्मूला लाना है, साइन में लाना है, क्योंकि साइन का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूं ऐसे 2 साइन थीटा बराबर 4 इंटू इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, -3 सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 4 - 3 आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 4 -
सॉरी -4 साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया? आ गया। ये आएगा 2 साइन थीटा। अब ये जो है ना इसको थोड़ा सा इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है बेटा, -1 इक्वल टू 0। ये चीज़ हजम हुआ कि नहीं हुआ? जो चीज़ आया है कैसे आया? मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या किया हूँ, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री जो है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। उसके बाद से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। इसके पीछे लालच क्या है यहाँ से समझ में आ जाएगा। 5 थीटा को स्प्लिट कर दिया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 थीटा को उधर बुला लिया, दोनों तरफ साइन ले लिया। साइन ही क्यों लिया? इसके पीछे लालच, साइन हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो आया cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद cos कैंसिल कटा तो इसका सॉरी कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल आउट हो गया। cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पीछे लालच ये है कि क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है। अब समझना दे बेटा, मैं इसी पे लिखता हूँ है ना, और ये बात खत्म नहीं हुई है, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस अपने पास कम है तो ये बेटा क्या आया अपना क्वाड्रेटिक यहाँ पे आया है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना 2 साइन थीटा और बता बेटा -1 बराबर कितना 0। ये क्वाड्रेटिक आया है। क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है? क्या फैक्टर पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। तो अपन करेंगे क्या, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर, यानी 4 - 4 इसे प्लस में 4 डिवाइड बाई 2 × 4। आया कि नहीं आया? बोलो 4a × c गलत लिखे है ना, 6 गलत लिखे हैं। ये हो जाएगा 16, तभी तो होगा 4a × c 16 ठीक है। अब देखना बेटा -2 प्लस में कितना आएगा 20 आएगा रूट के अंदर, डिवाइड में कितना आएगा 8 आएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, -2 प्लस -2 √5 लिख दोगे क्योंकि हम लोग 20 को लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइड बाई 8। ये आया साइन थीटा का वैल्यू। अब देखना ध्यान से, यहाँ से 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड मार दो। इससे फायदा क्या, ये 2 n से उड़ेगा तो ये आएगा -1 प्लस -√5 डिवाइड बाई कितना 4। ये 2 वैल्यू आएगा यहाँ से, एक आएगा नेगेटिव एक आएगा पॉजिटिव। अब देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा और इधर क्योंकि स्पेस कम है अपने पास तो मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। समझना ध्यान से बेटा, अपने पास साइन, अच्छा थीटा क्या था अपना, थीटा क्या था 18 डिग्री था। मैं ऑलरेडी कंसीडर किया था शुरू में है ना कि थीटा 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये आएगा एक आएगा -1, यानी ऐसा आएगा, एक प्लस के साथ ले लोगे तो ये आएगा √5 -1 डिवाइड बाई 4, एक आएगा -√5 -1/4 आएगा कि नहीं आएगा? इसको करूंगा कैंसिल, रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो क्या बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 18 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब साइन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो साइन ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पॉसिबल नहीं है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू ये वाला आया। अब देखना बेटा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, साइन 90 - 72, हाँ इस 18 डिग्री को लिख दो 90 - 72 इक्वल टू कितना √5 - 1/4। ये क्या बनेगा, साइन 90 - थीटा कितना आता है cos 72 इक्वल टू आएगा √5 - 1/4। हो गया आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट वी कैन से दैट साइन 18 डिग्री एंड cos 72 बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू आएगा दोनों का सेम आ रहा है। समझ में आया? अब अपन क्या करने वाला है, cos 18 डिग्री देखेंगे, cos 36 डिग्री है ना, तो cos 36 डिग्री का जो वैल्यू आएगा ना √5 + 1/4 आएगा। कैसे आता है ये अपन डिस्कस करेंगे है ना। बेटा अपना दूसरा रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है cos 36 डिग्री। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि sin 18 और cos 18 में प्लस माइनस का फर्क होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी है ना। cos 36 डिग्री जो होता है ये होता है √5 + 1/4, यानी sin 18 और उसी तरीके से cos 36 डिग्री का दोनों का जो वैल्यू होता है सेम होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। और ये क्या होता है बेटा, साइन ऐसा लिख दो क्या 54 डिग्री ये है। अब अगर देखोगे ध्यान से तो कदू जी आ गए होंगे, तो ये चीज अपने पास आ गया रिजल्ट। ये बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है कि cos 36 डिग्री और sin 54 डिग्री दोनों इक्वल होता। आता कैसे देख लेते हैं ना, इसमें क्या है इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। प्रूफ से ही तो समझ में आएगा, मैथ है कि नहीं भाई, ये केमिस्ट्री थोड़ी ना है भाई। अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 36 डिग्री को ऐसा लिख दो क्या cos 2 × 18 डिग्री। तुम बोलोगे सर क्यों कर रहे हो ये ऐसा काम, ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने पास 18 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। cos 2 थीटा, ये 2 है ये थीटा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, ये होता है 1 - 2 sin² थीटा।
होता है ना, तो अपन लगाएंगे ये वाला। तुम सोच रहे हो सर आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, कौन वाला फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा cos 18 की वैल्यू पता ही नहीं है तो कैसे लगाएंगे, अपन पता है sin 18। ऐसा लिखा 1 माइनस 2, साइन 18 का वैल्यू दुनिया जानती है कि √5 माइनस 1/4 होता है, इसके स्क्वायर कर दो, ये कितना आएगा 16। तो देखो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका लिखोगे 5 प्लस में 1 माइनस कितना 2√5 डिवाइड में कितना ये आएगा 16। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, उम्मीद तो करते हैं आपसे कि ये आएगा 6, ये आएगा 12 और ये प्लस में कितना आएगा 4√5 होल डिवाइड में कितना आएगा बेटा 16 आएगा। अगर थोड़ा सा और इसको मसाला देखो, इसमें चेंज करो, थोड़ा सा बदलाव लाओ, तो ये आएगा 4 प्लस 4√5 डिवाइड बाई 16, 4 से डिवाइड मार दो तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। बस यही तो लाना था। अब तुम सोच रहे होगे सर cos 18 डिग्री को आप लिख दिए cos 2 इंटू 18, सॉरी cos 36 को लिख दिया cos 2 इंटू 18 डिग्री, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। cos ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन वाला फॉर्मूला लगाया हूँ क्योंकि साइन का वैल्यू पता था। इस तरीके से ये आया। तुम सोच रहे हो सर ये तो ठीक है सर, ये कैसे लाया, सिंपल है ना यार, इसको यहीं पे तो लिख दूंगा, देखो इसको यहाँ पे लिख दिया साइन 36, सॉरी cos ऑफ 36 को नहीं लिख सकते बेटा, इसको cos ऑफ 90 माइनस कितना 54, अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 54 का वैल्यू आ गया। देखो सिंपल, ताइयों पे ये चीज़ कहानी सब जो है समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं नया कहानी, ठीक है।